हाँ जी प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। आइए बच्चों, आज एक नए चैप्टर के साथ इस नए वीडियो में फिर हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज एक नए चैप्टर के साथ आए हैं। नया वीडियो है, देखिएगा। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला। हमें क्या पढ़नी है प्यारे बच्चों? अंग्रेजी वर्णमाला पढ़नी है। प्यारे बच्चों, हम अंग्रेजी वर्णमाला को ध्यान से देखेंगे, है ना। हमने अंग्रेजी वर्णमाला जानते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक होती है प्यारे बच्चों। ए से जेड तक में 26 अक्षर होते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए, हमने अंग्रेजी वर्णमाला में देखिएगा, हमें पढ़ना है अंग्रेजी वर्णमाला। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? अंग्रेजी वर्णमाला पढ़नी है। अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों की दिशा ज्ञात करनी है। वर्ण या अक्षर जिसे कहते हैं बेटा, वर्ण की दिशा ज्ञात करनी है, दाहिना और बायां। वर्णों की दिशा में हमें यह देखना है कि कोई अक्षर बताएगा हमसे, किसी अक्षर के विषय में कहेगा तो वह मूल अक्षर होगा। मूल अक्षर हमसे ए कहता है, बी कहता है, डी कहता है, जी कहता है, आई कहता है, एफ कहता है। कुछ भी अक्षर कहते हैं प्रश्न में, तो हम उसके दाएं और बाएं कैसे जाएंगे, बस इतना देखना है प्यारे बच्चों। तो देखिए, यह मूल अक्षर मान लेते हैं कि मूल अक्षर बी है। मूल अक्षर क्या है प्यारे बच्चों? बी है। यदि हम मूल अक्षर को बी मान लेते हैं तो बी का दायां किधर होगा, बायां किधर होगा? बी का दायां, बी का बायां किधर होगा? अर्थात हमारे उल्टा होगा। प्रेक्षक के, अर्थात जो पढ़ रहा है पेपर को या जो प्रश्न पढ़ रहा है प्यारे बच्चों, उसके पूरा उल्टा होगा। और जब उल्टा होगा, अर्थात हम इस समय प्रश्न को पढ़ रहे हैं तो हमारा दायां जिधर है उधर मूल अक्षर का क्या होगा? बायां होगा प्यारे बच्चों, उल्टा होगा। जैसे हमारे दाईं ओर देखिए लिखा है मूल अक्षर के बाईं ओर, लिखा है ना प्यारे बच्चों। अर्थात हमारे जस्ट उल्टा अक्षर का सीधा होगा प्यारे बच्चों। अक्षर का दाहिना पूछता है तो अक्षर का दायां हमारी बाईं तरफ होगा प्यारे बच्चों। ये लिखा है मूल अक्षर का दाईं ओर, मूल अक्षर का दाईं ओर लिखा है तो मूल अक्षर की दाईं ओर किधर होगा? हमारे बाएं तरफ। प्यारे बच्चों, जैसे ये देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला को हम पढ़ रहे हैं। यदि कोई अक्षर जैसे पी है तो पी का दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब वर्णों की यह परिपाटी आपने समझ लिया है कि दायां किधर होगा, बायां किधर होगा। यह परंपरा को जान लिया है कि अक्षर अपना दायां किधर लेगा, बायां किधर रहेगा। अक्षर का हमारे उल्टा रहेगा प्यारे बच्चों। जब उल्टा रहेगा तो अब हम यहां देखते हैं कि देखिए, यह यहां से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के यल यम, यम तक 13 अक्षर इधर हैं। यम के बाद 13 अक्षर इधर होंगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिखा ही है प्यारे बच्चों। पूरी वर्णमाला हो गई। 13 अक्षर इधर हैं प्यारे बच्चों, 13 इधर हैं। कुल अक्षरों को मिलाकर अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं प्यारे बच्चों। इसको बीच से विभाजित करने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि यह बीच से विभाजित हो जाएगा तो 2 भागों में बढ़ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला 2 भागों में जब बांटेंगे तो यह पहला भाग हो जाएगा बेटा, पहला हिस्सा हो जाएगा वर्णमाला का। यह द्वितीय हिस्सा हो जाएगा या दूसरा भाग हो जाएगा। यह पहला आधा भाग है तो इसलिए इसे हम प्रथम अर्धांश कहते हैं। प्रथम भाग को प्रथम अर्धांश कहते हैं, समझ रहे हैं। अर्धांश कहा जाएगा।
अर्थात पहला आधा भाग। द्वितीय भाग को द्वितीय अर्धांश कहा जाएगा। द्वितीय भाग को द्वितीय अर्धांश कहा जाएगा। तो यदि हमसे प्रथम अर्धांश की बात करेगा तो हमें यह 13 अक्षरों तक ही देखना है। यदि हमसे पेपर में या प्रश्न में हमसे द्वितीय अर्धांश की बात करता है तो इन 13 अक्षरों को ही देखेंगे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। अब इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए, हमारा दाया हमारा बाया किधर है, तो हम अपना दाया जानते हैं। अगर हमारे दाईं ओर कह रहा है चलने के लिए तो हम दाहिनी ओर अपनी दाईं ओर चलेंगे। यदि हमें अपने बाएं ओर कह रहा है तो हम अपने बाएं ओर चलेंगे। यहाँ प्रेक्षक का मतलब होता है हम, प्रश्न पढ़ने वाला, प्रश्न करने वाला या हल करने वाला। तो यह प्रेक्षक का मतलब होता है। अर्थात हमारा दाईं ओर किधर होगा, हमारा बाईं ओर किधर होगा। बस बच्चों, इस सवाल में, इस चैप्टर में, इस वीडियो में हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारे दाहिने या बाएं, हमारे दाहिने या बाएं का उल्टा अक्षर का होता है। अच्छा, हमारे विपरीत अक्षर के दाहिने बाएं होंगे प्यारे बच्चों, और अक्षर के विपरीत हमारे होंगे। तो हमें बस इतना देखना है कि हमारे उल्टा अक्षर का सीधा। चलिए प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। अब पहले सवाल हल करते हैं। सवाल में हमसे पूछ क्या रहा है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से हमें सवाल देखना है, हल करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यह सवाल क्या कह रहा है। निम्नलिखित, देखिए कह रहा है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, अब हमारे बाएं से बोल रहा है प्रश्न में, तो हमारे बाएं से चलेंगे। तो हमारा बायां किधर होता है प्यारे बच्चों, पेपर में बाएं साइड से लिखना चालू होता है, बुक में बाएं साइड से पढ़ना चालू होता है। तो हमारे बाएं से इधर से आएंगे, हम उधर से आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपके बाएं से 20वां अक्षर, तो 20वां अक्षर बेटा कौन सा होता है, टी। आपने अभी तक इन सब अक्षरों को काउंट कर लिया होगा। 20वां अक्षर कह रहा है प्यारे बच्चों, 20वें अक्षर के, अब 20वें अक्षर के दाएं जाना है। 10वां अक्षर प्यारे बच्चों, जब 20वें अक्षर के दाएं जाएंगे तो अक्षर का दायां किधर होगा प्यारे बच्चों, इधर दायां होगा और इधर बायां होगा। प्यारे बच्चों, हमें जाने के लिए कहां कह रहा है, दाएं जाने के लिए कह रहा है। तो दाएं किधर जाएंगे प्यारे बच्चों, अक्षर का दायां हमारे उल्टा होगा, अर्थात हमारे बाएं। हम अपने बाएं चलेंगे, अक्षर के दाएं चलेंगे। तो जब हम अक्षर के प्यारे बच्चों दाएं चलेंगे, कितने अक्षर कह रहा है दाएं जाना है, 10 अंक दाएं जाना है। 10वां अक्षर कौन सा होगा, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां अक्षर हमारा कौन सा होगा प्यारे बच्चों, जे। 10वां अक्षर हमारा कौन सा होगा प्यारे बच्चों, जे। 10वां अक्षर कौन सा होगा प्यारे बच्चों, जे। 10वां अक्षर कौन सा होगा प्यारे बच्चों, जे। यदि इसमें है तो ठीक है, नहीं है तो कोई क्वेश्चन में नहीं है, ऑप्शन में किसी ऑप्शन में जे नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों हमारा कौन सा उत्तर सही होगा, बताइए कौन सा उत्तर सही होगा प्यारे बच्चों, यह ई नंबर उत्तर सही होगा। ठीक है, यह सवाल बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अब अगले सवाल पर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला सवाल भी इसी तरह कहेगा, सभी सवाल इसी तरह हल करने हैं। के का मतलब अक्षर के, से का मतलब हमारे। ठीक है, चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, देखिए कह रहा है आपके दाएं से, हमारे दाएं से, हमारे दाएं से, आपके दाएं से, हमारा दायां इधर है तो प्यारे बच्चों इधर से चलेगा। 5वें अक्षर के, 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर कौन सा है प्यारे बच्चों, वी। 5वां अक्षर कौन सा है प्यारे बच्चों, वी। 5वें अक्षर के, 5वें अक्षर के बाएं। अब अक्षर के बाएं कह रहा है, अक्षर का बायां किधर है प्यारे बच्चों, हमारे उल्टा। अक्षर का बायां किधर है, हमारे उल्टा। अक्षर का बायां किधर होगा, अक्षर का बायां इधर चलता है। अक्षर के बाएं चलेंगे,
कितने अक्षर चलेंगे? 15 अक्षर चलेंगे। 15 अक्षर प्यारे बच्चों चलेंगे, तो हम 15 अक्षर चलेंगे। 1 2 3 4, यही 4 ही बचे हैं। वी को नहीं काउंट करते हैं, उस अक्षर को नहीं काउंट करते हैं जिस अक्षर की गणना कर रहा है। तो बाएं की तरफ चलेंगे, बाएं में 4 अक्षर इधर हैं, फिर से ए जुड़ेगा, आगे से फिर क्रम चलेगा, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15वां अक्षर कौन है प्यारे बच्चों? 15वां अक्षर कौन सा होगा प्यारे बच्चों? कह रहा है 15वां अक्षर कौन सा होगा प्यारे बच्चों? बताइए 15वां अक्षर कौन सा होगा प्यारे बच्चों? कौन सा उत्तर सही होगा इसका? सी नंबर उत्तर हमारा सही होगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला सवाल बिल्कुल सरल सवाल है ये, और यह परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन आते हैं। हमसे अक्षरों की दिशा पूछता है, दाएं जाना है कि बाएं जाना है, तो यह भी देखना है। अब फिर गौर से देखिएगा, हर सवाल में कुछ ना कुछ बदलाव मिलेगा। देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से अर्थात हमारे बाएं से प्यारे बच्चों, हम अपने बाएं से इधर से चलेंगे, हमारा बायां इधर है, हम अपने बाएं से इधर से चलेंगे। 13वां अक्षर कौन सा होगा प्यारे बच्चों? यम। 13वां अक्षर कौन सा है प्यारे बच्चों? यम। यम है ना। 13वां अक्षर कौन सा है प्यारे बच्चों? यम। से बाएं, 13वें अक्षर से बाएं कह रहा है प्यारे बच्चों। 13वें अक्षर से बाएं जाना है, के बाएं नहीं जाना। अक्षर के बाएं नहीं जाना है, से बाएं जाना है, मतलब बाएं जाना है। तो से का मतलब फिर से लौट आएंगे, इसलिए कि अक्षर से बाएं कह रहा है, बाएं ही जाना है, दाएं नहीं जाना है। से का मतलब अपने, से का मतलब अपने, बाएं से बाएं कितना? 16वां अक्षर। 16वां अक्षर कौन होगा? अब इधर से 16 अक्षर में जाएंगे प्यारे बच्चों। अब 16 अक्षर कौन सा होगा? देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16। 16वां अक्षर कौन सा होगा प्यारे बच्चों? 16वां अक्षर कौन सा होगा प्यारे बच्चों? बताइए कौन सा अक्षर आ रहा है? 16वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं तरफ से बाएं जाना है, के बाएं नहीं कह रहा है, यहां से बाएं कह रहा है। अक्षर से बाएं, अक्षर से बाएं, अक्षर के बाएं नहीं जाना है, अक्षर से बाएं जाना है। तो अक्षर से बाएं जाएंगे, अक्षर के बाएं नहीं। अगर अक्षर के बाएं कहता तो हम इधर चले जाते, अक्षर के बाएं कहेगा तो हम इधर जाएंगे, अक्षर से बाएं कहता है तो हम अपने बाएं ही जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए अगला सवाल बताइए, कौन सा अगला सवाल कौन सा उत्तर होगा अगले सवाल का? नेक्स्ट देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में क्या पूछ रहा है हमसे? अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, हमारे बाएं से 18वां अक्षर, हमारे बाएं से, हमारा बायां इधर से चालू है। 18वां अक्षर कौन सा होगा? 18वां अक्षर आर है प्यारे बच्चों। क्या है? आर है प्यारे बच्चों। 18वां अक्षर कौन सा है प्यारे बच्चों? आर है। 18वां अक्षर से, 18वें अक्षर से बाएं कह रहा है प्यारे बच्चों। 18वें अक्षर से बाएं कह रहा है। से बाएं का मतलब क्या है? से बाएं जाना है हमको, 18वें अक्षर से बाएं। 13वां अक्षर कौन सा होगा? काउंट कर लीजिए 18वां अक्षर को छोड़ करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13वां अक्षर कौन सा होगा प्यारे बच्चों? 13वां अक्षर कौन सा हो रहा है प्यारे बच्चों? कौन सा उत्तर सही होगा प्यारे बच्चों? कौन सा उत्तर सही होगा प्यारे बच्चों? देख लीजिए, ई नंबर कौन सा उत्तर सही हो रहा है? ई अक्षर आ रहा है ना, 13वां अक्षर ई होगा प्यारे बच्चों। उत्तर सही हो रहा है बी नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल देखिए, बिल्कुल सरल है, से और के में फर्क समझना है बस, और कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। चलिए अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, हमारे बाएं से 9वां अक्षर, हमारे बाएं से 9वें अक्षर की तरफ जाएंगे। 9वां अक्षर देख लीजिए, 9वां अक्षर आई है कि एच है? आई है। 9वां अक्षर क्या है बच्चों? आई। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वां अक्षर कौन सा है प्यारे बच्चों? आई। 9वें अक्षर के, 9वें अक्षर के, अब अक्षर के बाएं जाना है, अब अक्षर के बाएं जाना है प्यारे बच्चों, अब अक्षर के बाएं जाना है। कितने अक्षर? 16वां अक्षर।
अब अक्षर का बायां इधर है आगे की तरफ, तो आगे बढ़ेंगे। अक्षर के बाएं 16वां अक्षर जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16वां अक्षर कौन सा होगा प्यारे बच्चों? 16वां अक्षर कौन सा होगा प्यारे बच्चों? उत्तर हमारा क्या आया? डी नंबर। उत्तर हमारा क्या आएगा? डी नंबर। 16वां अक्षर कौन सा होगा प्यारे बच्चों? वाई। ठीक है, अगला सवाल देखिए तुरंत। अगला क्या कहता है प्यारे बच्चों? बिल्कुल अच्छे सवाल हैं, सरल सवाल हैं, और यही सरल सवाल आते हैं, इन्हें हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। के और से में फर्क है बस। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, आपके बाएं से, हमारे बाएं से, हमारे बाएं से 10वां अक्षर, 10वां अक्षर, 10वां अक्षर, 10वां अक्षर कौन सा है? जे। 10वां अक्षर कौन सा है प्यारे बच्चों? जे। 10वां अक्षर से, अक्षर से बाएं, से बाएं, से बाएं, अक्षर के बाएं नहीं प्यारे बच्चों, अक्षर से बाएं चलना है। अक्षर से बाएं चौथा अक्षर, अक्षर से बाएं कौन सा अक्षर? चौथा अक्षर। 1 2 3 4, चौथा अक्षर कौन सा है प्यारे बच्चों? चौथा अक्षर कौन सा होगा प्यारे बच्चों? यफ। कौन सा उत्तर सही होगा प्यारे बच्चों? कौन सा उत्तर सही हो रहा है प्यारे बच्चों? कौन सा उत्तर सही हो रहा है? ए नंबर। चलिए प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगले सवाल में है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, हमारे बाएं से, आपके बाएं से, हमारे बाएं से, आपके बाएं से कौन सा अक्षर? 8वां अक्षर। 8वां अक्षर, 8वां अक्षर कौन सा होगा प्यारे बच्चों? यच। 8वां अक्षर, 8वां अक्षर कौन सा होगा प्यारे बच्चों? यच। 8वें अक्षर के, अब कहां चलना है? अक्षर के दाएं जाना है प्यारे बच्चों। कहां जाना है? अक्षर के दाएं जाना है। अक्षर का दायां किधर है? अक्षर का बायां इधर है, अक्षर का दायां इधर है प्यारे बच्चों, तो अक्षर के दाएं चलना है। अक्षर के दाएं कितने अक्षर जाना है बेटा? 18वां अक्षर ढूंढना है। 18वां अक्षर ढूंढना है। ये अक्षर यच है, इसको हमने ढूंढ लिया था, सर्च कर लिया था। अब यह अक्षर काउंट नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ए तक पूरे हो रहे हैं। अब इसके बाद फिर रिटर्न चलेंगे। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18वां अक्षर पूछ रहा था हमसे। कौन सा आया 18वां अक्षर प्यारे बच्चों? कौन सा आया 18वां अक्षर? पी। कौन सा आया 18वां अक्षर प्यारे बच्चों? पी। अब हमारे ऑप्शन में पी नहीं है, अब हमारे ऑप्शन में पी नहीं है। कौन सा उत्तर सही होगा प्यारे बच्चों? कौन सा उत्तर सही होगा प्यारे बच्चों? बताइएगा कौन सा उत्तर सही होगा प्यारे बच्चों? ई नंबर उत्तर हमारा सही होगा प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगला सवाल बहुत सरल है। इस सवाल में कुछ थोड़ा बदलाव है, ढंग से समझिएगा। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, हमने आपको बता रखा है, इसी वीडियो में बताया है कि प्रथम अर्धांश क्या कहते हैं। पहला आधा भाग यम से त्यारा अक्षर, ये भाग के कहलाते हैं, त्यारा अक्षर द्वितीय भाग के कहलाते हैं। प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए प्यारे बच्चों, अर्थात ए से यम तक है, अब यम से ए तक लिख दिया जाए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यहां तक लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। हमने विपरीत क्रम में लिख दिया तो आपके दाएं से, हमारे दाएं से 15वां अक्षर, हमारे दाएं से, हमारा दायां इधर है ना प्यारे बच्चों, हमारे दाएं से कौन सा अक्षर? 15वां अक्षर। त्यारा यहां तक पूरे हो रहे हैं। 14 और 15, 15वां अक्षर प्यारे बच्चों कौन सा है? बी नंबर। 15वां अक्षर कौन सा है? बी नंबर। 15वें अक्षर के, 15वें अक्षर के दाएं जाना है, अक्षर के दाएं जाना है प्यारे बच्चों। अक्षर का दायां किधर होगा? अक्षर का दायां इधर है प्यारे बच्चों,
अक्षर का दायां इधर है प्यारे बच्चों। अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा अक्षर कौन सा आ रहा है प्यारे बच्चों? चौथा अक्षर कौन सा आ रहा है प्यारे बच्चों? यफ। चौथा अक्षर कौन सा आ रहा है प्यारे बच्चों? यफ। यफ हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए कौन सा उत्तर सही होगा प्यारे बच्चों? बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? ई नंबर। क्या सही होगा? ई नंबर। कौन सा उत्तर सही होगा? ई नंबर। अगला सवाल चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए, अगला सवाल में कुछ और परिवर्तन है, फिर से नए तरह के सवाल आ सकते हैं एग्जाम में। वर्णमाला परीक्षण में 4 तरह के सवाल आ सकते हैं। 4 तरह के चारों सवाल एक एक आ गए तो 4 नंबर के सवाल आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर फिर गौर से देखना है, गौर से देखना है क्या लिखा है। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को यदि, द्वितीय अर्धांश को यदि, द्वितीय अर्धांश, प्रथम अर्धांश नहीं प्यारे बच्चों, 13 अक्षर से विभाजन हमने बताया था। प्रथम अर्धांश इधर, द्वितीय अर्धांश इधर। द्वितीय अर्धांश को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो जेड इधर आ जाएगा प्यारे बच्चों, यन इधर हो जाएगा। हाँ, यन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। प्यारे बच्चों हमने द्वितीय अर्धांश को पलट दिया, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया प्यारे बच्चों। विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाएं से हमारे दाएं से, हमारा दायां किधर चल रहा है? इधर से। हमारा दायां किधर से है? इधर से। हमारा दायां इधर से। हमारे दाएं से 15वां अक्षर, 13 अक्षर तो यही है, 14, 15। 15वां अक्षर कौन सा है प्यारे बच्चों? यल। कौन सा अक्षर है? यल। 15वें अक्षर के बाएं, अब कहां जाना है प्यारे बच्चों? अक्षर के बाएं, अक्षर के बाएं जाना है प्यारे बच्चों। अक्षर का बायां किधर है? अक्षर का बायां आगे है। अक्षर के बाएं, बायां इधर है, अक्षर का बायां इधर है। अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? यल के बाएं छठा अक्षर, एक, और फिर ये विपरीत क्रम में लिखा है प्यारे बच्चों, 2, 3, 4, 5, 6। छठा अक्षर कौन सा आया प्यारे बच्चों? वी। छठा अक्षर कौन सा आया प्यारे बच्चों? वी। छठा अक्षर कौन सा आया प्यारे बच्चों? वी। वी हमारे ऑप्शन में है, देखते हैं, वी हमारे डी नंबर ऑप्शन में है। कौन सा उत्तर सही होगा प्यारे बच्चों? कौन सा उत्तर सही होगा प्यारे बच्चों? डी नंबर। चलिए अगला सवाल देखिए, अगली तरह का है प्यारे बच्चों। ये सवाल फिर से ये सवाल देखते हैं गौर से। ये तुरंत हल करने वाले सवाल हैं और बहुत सरल ढंग से हैं। हमें इनमें के और से में परिवर्तन करना है। अक्षर के बाएं जाएगा तो अक्षर के बाएं चलेंगे, अक्षर के दाएं जाएगा तो अक्षर के दाएं चलेंगे, अक्षर से कहेगा तो अपने बाएं दाएं चलेंगे प्यारे। ठीक है, चलते हैं प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है? निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। ये जो अंग्रेजी वर्णमाला लिखी है इसको कह रहा है विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो विपरीत क्रम का मतलब जेड इधर होगा, ए उधर होगा। तो यहां से अगर हम इसको विपरीत क्रम में लिख देते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। प्यारे बच्चों हमने विपरीत क्रम में ऊपर लिख रखा है अपनी जानकारी के लिए। विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके बाएं से हमारे बाएं से, हमारे बाएं से 13वां अक्षर, हमारे बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा प्यारे बच्चों? यन। हमारे बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा प्यारे बच्चों? यन। हमारे बाएं से 13वें अक्षर। अब कह रहा है प्यारे बच्चों अक्षर के बाएं, अक्षर के बाएं जाना है प्यारे बच्चों। अक्षर के बाएं, अक्षर का बायां किधर है प्यारे बच्चों? हमारा जिधर दायां होगा उधर अक्षर का बायां होगा। अक्षर का बायां आगे चलेंगे। अक्षर के बाएं, अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वां अक्षर क्या आया प्यारे बच्चों? यफ। 8वां अक्षर क्या आएगा प्यारे बच्चों? यफ।
8वां अक्षर क्या होगा? अगर ऑप्शन में सही है तो ऑप्शन में कौन सा उत्तर सही होगा प्यारे बच्चों? ए नंबर। 8वां अक्षर कौन सा आएगा प्यारे बच्चों? यफ। और इसका कौन सा उत्तर सही होगा? ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सवाल यहीं समाप्त होते हैं। हमने आपको वर्णमाला परीक्षण में 4 टाइप के क्वेश्चनों को समझा दिया है ना, 4 टाइप के क्वेश्चनों को बता दिया है। और ये 4 टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से बताए हैं हमने? एक अक्षर के, एक प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, एक द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए, एक वर्णमाला को विपरीत क्रम में रख दिया जाए, विपरीत क्रम में रख दिया जाए। तो आप ये समझ लीजिए हमने चारों टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं। एग्जाम में आने ही आने हैं। सभी वीडियो को बहुत ढंग से देखिएगा, आराम से देखिएगा, समझ कर देखिएगा। परीक्षा आपकी सरल हो जाएगी, बिल्कुल सरल से सरल हो जाएगी। हमें थोड़ा से यहाँ वर्णमाला परीक्षण में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अक्षर के कह रहा है तो अक्षर के दाएं चलेंगे, बाएं चलेंगे। अक्षर से कह रहा है तो अपने दाएं बाएं चलेंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।